नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और फाइन ऑर्गेनिक्स को। दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक हमें सजेस्ट किया है हिंद टेक टॉक से अखिलेश यादव जी ने। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन दोनों ही कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइन ऑर्गेनिक्स क्या बनाती है। तो देखिए, फाइन ऑर्गेनिक्स एक स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है जिसका इस्तेमाल हम फूड, रबड़, पेंट, इंक और फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि फाइन ऑर्गेनिक्स का जो अपना रिवेन्यू है वो इन्हें कहाँ से मिलता है, ज्योग्राफिकल वाइज और फिर इनके सेगमेंट वाइज। फाइन ऑर्गेनिक्स को स्पेशलिटी केमिकल से 97.8% का रिवेन्यू मिलता है, वहीं अदर से इन्हें 2.2% का रिवेन्यू मिलता है। ज्योग्राफिकल वाइज रिवेन्यू की बात करें तो इन्हें इंडिया से 45% और वहीं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 55% का रिवेन्यू मिलता है। फाइन ऑर्गेनिक्स के कस्टमर लिस्ट में देखिए काफी बड़े बड़े नाम है, जैसे HUL, पार्ले, कोका कोला, कैडबरी, ब्रिटानिया, रिलायंस और भी काफी सारे नाम हैं। दूसरी तरफ गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स इस तरह का केमिकल बनाती है जिसका इस्तेमाल पर्सनल केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स में इनका यूज होता है। इनकी क्लाइंट लिस्ट में कोलगेट, डाबर, हिमालय, लॉरियल और इसके अलावा भी काफी बड़े नाम इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। तो अब हम देखते हैं कि इन्हें अपना ज्योग्राफिकल वाइज रिवेन्यू और इन्हें अपना किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू आता है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स को परफॉर्मेंस केमिकल से 61%, वहीं पे स्पेशलिटी केमिकल से 39% का रिवेन्यू मिलता है। ज्योग्राफिकल वाइज रिवेन्यू की बात करें तो इन्हें इंडिया से 40%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 34% और वहीं पे इसके अलावा AMET यानी कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और टर्की से इन्हें 26% का रिवेन्यू मिलता है। तो दोस्तों इसके बाद हम इन दोनों ही कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों ही कंपनियों की मार्केट कैप। फाइन ऑर्गेनिक्स की मार्केट कैप 19,000 करोड़ की है और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की मार्केट कैप 11,414 करोड़ की है। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने पिछले 12 ट्रेलिंग मंथ यानी कि पिछले 12 महीने में इनकी सेल्स कितनी रही है। तो फाइन ऑर्गेनिक्स की सेल रही है 2266 करोड़ और वहीं पे गैलेक्सी की सेल्स रही है 4018 करोड़ की। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि अगर आपको इन दोनों ही कंपनियों में 1 रुपया कमाना है तो एडवांस में आप इन कंपनियों को कितना रुपया पेमेंट करोगे। तो फाइन ऑर्गेनिक्स का P रेशियो है 49.6 और वहीं पे गैलेक्सी का है 39.8। तो अब हम यहाँ पे नंबर देते हैं, फाइन को 1 और गैलेक्सी को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं EV/EBITDA, ये रेशो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स के केस में 33 और वहीं गैलेक्सी के केस में 26.4। तो यहाँ पर देखिए नंबर मिलता है, फाइन को 1 और गैलेक्सी को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो देखिए करंट रेशियो में हमें देखते हैं कि अगर कंपनी को 1 साल के अंदर कोई अपना कर्ज उतारना है तो क्या ये कंपनियां दे पाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक नंबर निकल कर आता है जो कि 1 से ऊपर होना चाहिए लेकिन 3 से नीचे होना चाहिए। तो फाइन का करंट रेशियो है 3.53। देखिए ये नंबर वैसे देखिए काफ़ी अच्छा है लेकिन 3 से ज़्यादा, इसका मतलब कि कंपनी के पास जो कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं कंपनी उनका ढंग से यूज़ नहीं कर पा रही है। गैलेक्सी के केस में ये है 1.81। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं, फाइन को 1 और गैलेक्सी को मिलते हैं 2 पॉइंट। क्विक रेशियो का मतलब है कि अगर कंपनी को 1 से 2 महीने के अंदर ही कोई अपनी जल्दी सी देनदारी देनी है तो क्या कंपनी दे पाएगी। अब ये रेशो 1 से देखिए जितना ऊपर होगा उतने अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे फाइन के केस में ये रेशो है 2.6 और वहीं गैलेक्सी में 0.99। तो देखिए यहाँ पर हम नंबर देते हैं, फाइन को 2 और गैलेक्सी को मिलते हैं 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी के पास अगर खुद का 1 रुपया है तो उसके मुकाबले में कंपनी पे कितने पैसे का कर्ज है। तो ये रेशो 1 से जितना नीचे उतना अच्छा माना जाता है और अगर ये 0 होता है तो सबसे फिर बेहतरीन माना जाता है। तो फाइन में है ये 0.06, काफ़ी अच्छा है और वहीं गैलेक्सी में 0.23। तो नंबर मिलते हैं यहाँ पे, फाइन को 2 और गैलेक्सी को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि मान लीजिए कल को इन दोनों ही कंपनियों ने कोई लोन लिया तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। ये नंबर जितना बड़ा उतना अच्छा माना जाएगा। तो फाइन में है ये 77.82 और वहीं गैलेक्सी में 32.16। तो यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स को मिलते हैं 2 पॉइंट और गैलेक्सी को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पैसे लगाए थे उन्हें कंपनी वापस कितना पैसा दे रही है। तो ये परसेंटेज में होता है और देखिए जितना बड़ा नंबर उतना अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स का रिटर्न ऑन इक्विटी है 30.7% और गैलेक्सी में 18.3%। तो यहाँ पे बेनिफिट मिलता है फाइन ऑर्गेनिक्स को 2 पॉइंट के साथ और गैलेक्सी को मिलता है 1 पॉइंट। अब हम देखते हैं कि इन कंपनियों ने आगे जाकर देखिए जहां भी इन्वेस्टमेंट किया, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई मशीन लगाई, तो वहां से ये कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर पाती हैं। बेसिकली इससे हमें पता लगेगा कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा है। तो यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स के केस में 38.8%
और वहीं गैलेक्सी में 19.2%। तो यहाँ पे बेनिफिट मिलता है फिर से फाइन को 2 और गैलेक्सी को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स रेशियो, यानी कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले में कंपनी के शेयर का भाव अभी कहाँ पर चल रहा है। और सेम होता है प्राइस टू सेल्स रेशियो, यानी कि कंपनी की जो सेल्स है उसके मुकाबले में कंपनी के शेयर का भाव अभी कहाँ पर चल रहा है। तो देखिए ये दोनों रेशियो जितने कम होते हैं उतने अच्छे माने जाएंगे। तो यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स का प्राइस टू बुक वैल्यू है 19.9 और वहीं पे गैलेक्सी का है 7.31। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स को 1 और गैलेक्सी को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद प्राइस टू सेल्स रेशो फाइन ऑर्गेनिक्स का है 8.42 और वहीं पे गैलेक्सी का है 2.86। तो यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स को 1 पॉइंट मिलता है और गैलेक्सी को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो देखिए जब हम किसी शेयर को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं और जब हमें समय समय पर जब हमें डिविडेंड मिलता है हमारे अकाउंट में तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो फाइन ऑर्गेनिक्स की डिविडेंड यील्ड है 0.15 और वहीं गैलेक्सी के 0.58, यानी कि आपको डिविडेंड अच्छा मिलेगा गैलेक्सी के अंदर। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं फाइन को 1 और गैलेक्सी को मिलते हैं 2 पॉइंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फाइन का है 23.2% और वहीं पे गैलेक्सी का है 11% का। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं फाइन को 2 और गैलेक्सी को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों ही कंपनी जो सेल्स है पिछले 3 साल और 5 साल में वो किस दर से बढ़ी है। तो यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स की सेल्स पिछले 3 साल में 21% से बढ़ी है और वहीं पे गैलेक्सी की 10% से बढ़ी है। पिछले 5 साल में 19% की रही है फाइन के केस में और वहीं गैलेक्सी के अंदर रही है 11% की। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों ही कंपनियों जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ रही है पिछले 3 साल और 5 साल में वो किस दर से बढ़ी है। तो फाइन ऑर्गेनिक्स का प्रॉफिट बढ़ा है पिछले 3 साल में 24% से और वहीं सेम पीरियड में बढ़ा है 11% का गैलेक्सी के केस में। पिछले 5 साल की बात करें तो फाइन के अंदर बढ़ा है 27% और वहीं गैलेक्सी के अंदर बढ़ा है 12% से। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के ऊपर कितना कर्ज है, कितना इनके पास रिजर्व है और कितना इनके पास फ्री कैश फ्लो है। तो देखिए कर्ज की बात करें तो 58 करोड़ और 50 लाख का कर्ज है फाइन ऑर्गेनिक्स पे और वहीं पे 421 करोड़ का कर्ज है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के ऊपर। रिजर्व की बात करें तो फाइन के पास 944 करोड़ रुपए रिजर्व में है और वहीं गैलेक्सी के पास है 1539 करोड़ रुपए। फ्री कैश फ्लो 5 करोड़ 88 लाख रुपए का है फाइन के केस में और वहीं गैलेक्सी के केस में ये माइनस है 150 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों ही कंपनियों के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग, FIDs की होल्डिंग और कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन दोनों ही कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी फाइन के अंदर है 75% और वहीं पे गैलेक्सी के अंदर है 70.93% की, FIDs की 18.14 की फाइन के अंदर और वहीं गैलेक्सी के अंदर है 15.63 की। फाइन ऑर्गेनिक्स को 16 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है और वहीं पे गैलेक्सी को 11 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने होल्ड करके रखा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं इनके प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी रखकर कहीं मार्केट से कोई पैसा तो नहीं उठाया, तो उसको हम कहते हैं गिरवी रखना, प्लेजिंग करना। तो देखिए ये दोनों ही केस में 0% है, तो यहाँ पर हम दोनों को देते हैं 2-2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया, अब यहाँ पे देखिए फाइन ऑर्गेनिक्स को कुछ 4 साल 1 महीना हो चुका है लिस्ट हुए को और वहीं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स को कुछ 4 साल और 6 महीने हो चुके हैं। तो फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर आपके 1 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू होती 6,71,000 रुपये और वहीं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती 1,93,000 रुपये। तो देखिए कितना बड़ा दोनों में गैप है। दोस्तों अब समय आ चुका है फाइनल स्कोर का। तो फाइन ऑर्गेनिक्स को टोटल पॉइंट मिले 20 पॉइंट और दोस्तों गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स को भी 20 पॉइंट मिले, यानी कि ये जो आज का हमारा कंपैरिजन था ये देखिए ड्रा साबित हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर आपके पास इन दोनों में से कोई सी कंपनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर आपके पास कोई और सुझाव है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।